संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था। धन्यवाद प्रस्ताव जैसे ही चालू हुआ तुरंत हंगामा होना शुरू हो गया। विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अपना हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बार बार सांसदों को शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसका भी उन पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव की नई तारीख आ गई है। 6 फरवरी को एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मेयर चुनाव की नई तारीख को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एलजी विनय सक्सेना को मेयर चुनाव की नई तारीख का प्रस्ताव भेजा था। दिल्ली सरकार ने 3, 4 या 6 फरवरी को मेयर चुनाव करवाने का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि एमसीडी ने दिल्ली सरकार को 10 फरवरी को चुनाव करवाने का प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद एलजी ने एमसीडी मेयर चुनाव की तारीख 6 फरवरी तय कर दी। देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश कर दिया गया। अब इस बजट में एक वर्ग खुश है तो एक वर्ग के मन में कई सवाल है। ऐसे ही कुछ सवाल दिल्ली सरकार की ओर से भी उठा दिए गए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर बजट में दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपए का बजट देने पर सवाल खड़े किए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। आप केंद्र सरकार के किसी भी नेता से एजुकेशन की बात करो, आपने एजुकेशन में क्या किया, बोलेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। 3 साल हो गए इनको नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हुए। इनकी एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जीडीपी का 6% हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। 6% तो छोड़िए, इन्होंने 2.64% को भी घटा के 2.5% कर दिया। एनईपी का ढोल पीटते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ एनईपी में जितना पैसा लिखा है उसको देना तो दूर और पैसा कम कर देते हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के रणनीतिक बैठकें हैं। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा नजर आया, क्योंकि गैर बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक और भेदभावपूर्ण बताया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बजट में उनकी मांगों को अनदेखा किया गया और केंद्र सरकार देश की आर्थिक चिंताओं को दूर करने में विफल रही। वहीं सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की ओर से तमाम तैयारियां भी की गई और विपक्षी दलों की बैठकें भी हुईं। राजधानी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस थाना इलाके के श्रीनगर इलाके में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की बड़े ही बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। देर शाम किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही ये विवाद खूनी खेल में तब्दील हो गया। बेटे ने अपने पिता की लात घूंसों से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। आसपास के लोगों ने यहां घायल हालत में बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। मामला ऐसा है जी, ये अपना यहाँ रहते थे। इनके जो लड़के हैं वो मेंटली मेरे ख्याल से प्रॉब्लम में है। लंबे लंबे बाल कर रखे हैं, खौफनाक चेहरा पूरा। तो अभी थोड़ी देर पहले पता चला था कि झगड़ा हो रहा है। अब हम लोगों ने ये सोचा चलो भाई माँ बाप का है, अपना घरेलू मामला है, तो ज़्यादा डीपली गए नहीं अंदर तक। अच्छा, बाकी जब तक जाने लगे तो पता चला कि वो तो अपने आप को कमरे में बंद कर चुका है। अच्छा, और जब पुलिस वाले आए तो देखा कि वो भैया मर चुका है। दिल्ली के विजय विहार पुलिस ने एक शातिर झपटा मार को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान विजय विहार निवासी हिमांशु पहानी के रूप में हुई। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने विजय विहार थाने के ही 4 मामलों को भी सुलझाया। जिले के डीसीपी के मुताबिक आरोपी पहले से 4 अलग अलग मामलों में शामिल रहा है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विजय विहार के ही 4 मामलों को सुलझाने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। रामलला की मूर्ति जो मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए रखी जाएगी, उसके निर्माण के लिए नेपाल के गंडकी नदी से निकली दोनों शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान राम और माता सीता के जयकारे लगाए। इन शिलाओं को वीर से जुड़े राम सेवकपुरम में रखा गया। वहीं इसके आसपास पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने देश की दुर्दशा के लिए 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। लंदन से 4 महीने के बाद पाकिस्तान लौटी मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क के 5 लोगों ने देश को चौपट कर दिया। उन्होंने इन 5 लोगों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस साकिब इंतसार और आसिफ सईद होसा का नाम उजागर किया, लेकिन 2 अन्य लोगों के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा कि ये बाकी दोनों शख्स इमरान खान के शागिर्द हैं। मरियम ने यहां भावलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इन तमाम बातों को रखा।